सारी गेम है पावर की, और पावर जो होती है ना वो या तो बैरल ऑफ द गन से आती है या अवाम के प्रोटेस्ट से आती है। जो बात मैं जुबैर साहब को बड़े अरसे से डिबेट कर रहा हूँ वो बड़े अच्छे तरीके से मैं कल देख रहा था। मियां आमिर साहब एक जगह पे एक इंटेलेक्चुअल डायलॉग कर रहे थे कि 33 सूबे होने चाहिए। उसमें उन्होंने जो बात कही ना, जुबैर साहब के लिए खासतौर पर, जुबैर साहब मैं चाहूंगा इस पर आप तजिया करें, सुनवाएं जरा। इमरान खान हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, ये इतने पॉपुलर तो ज़रूर हैं कि लोग इनको वोट डालते हैं, अपने अपने अरूज में सबको वोट पड़े। ये इतने पॉपुलर नहीं हैं कि इनके लिए लोग निकलें और अपनी जान माल कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। भुट्टो का तख्ता उलट गया, उस वक्त 12 करोड़ की आबादी थी ना हमारी। अगर 1 लाख बंदा छोड़ दें, 50,000 बंदा निकल के लाहौर हाई कोर्ट के बाहर बैठ जाता तो हाई कोर्ट फांसी दे सकती थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो? नहीं दे सकती। नवाज शरीफ को पकड़ा, जिला वतन कर दिया। उस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट को हेड कर रहा था, 2/3 मेजॉरिटी, चारों सूबों में हुकूमत। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इतनी बड़ी मेजॉरिटी किसी की भी नहीं थी, लेकिन आराम से पकड़ा, जेल में डाला, सजा दी, जिला वतन कर दिया, पत्ता भी नहीं टूटा। जिस दिन उसको निकाला था हुकूमत से, अगेन मैं कहता हूँ 1 लाख भी नहीं, 50,000 बंदा जाके अगर गवर्नर हाउस के बाहर बैठ जाता कि हमें ये मंजूर नहीं है, तो आपके ख्याल में उस वक़्त के फौजी ये कर सकते हैं? आप खुद ही मुझे जवाब दे दें, नहीं कर सकते। आज इमरान खान की पेशी है सुप्रीम कोर्ट में, 1 लाख बंदा अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठा हो, आपका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ठीक करेगी? ऐसे नहीं है। ये जो हम बात कर रहे हैं, बिलीव मी कि ये इन लीडरों के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसका हल उन्होंने ये बताया आगे कि अगर सूबे ज़्यादा बन जाए तो ऑब्वियसली जो है वो अवाम का ताल्लुक मजीद क्लोज होता है लीडरशिप से, और लीडरशिप मजीद स्ट्रेंथन हो सकती है। मोर पावर टू पीपल इफ देयर आर मोर प्रोविंसेस। जुबैर साहब, योर टेक प्लीज। ये मसला है जिसकी वजह से आउट ऑफ कोर्ट भी एक लड़ाई जारी है, बियॉन्ड द कोर्ट। अच्छा, मैं इसको दोनों तरफ के पॉइंट्स होते हैं कामरान। ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि जजमेंट उस वक्त आती है जब मुकाबला फेयर होता है। एक तरफ आपने कहा बैरल ऑफ द गन है और दूसरी तरफ निहत्ते अवाम है, और आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल उन्होंने आमिर नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा या पावर बैरल ऑफ द गन की होती है या अवाम की होती है, और अवाम की पावर तो हर गन्स को उड़ा देती है सर, बिल्कुल सही है। यूएसआर में देख लें। लेकिन ना जो मैं भाई उसमें एक कई दफ़ा बहुत टाइम लगता है ना। अयूब खान 10 साल बिल्कुल पुरसकून तरीके से उसने रूल किया था, लेकिन 10 साल के बाद अवाम निकले और उनको अपनी गन्स को विड्रॉ करना पड़ा, टैंक्स को विड्रॉ करना पड़ा। सोवियत यूनियन में एक्चुअली टैंक्स विड्रॉ हुए थे, लेकिन वो 70 साल के बाद हुआ था। इधर अवाम नहीं निकली ना इमरान के लिए, आप नहीं कह सकते कि दो मियां साहब के लिए निकली, ये पॉइंट हो रहा है। नहीं निकली ना, बिल्कुल भाई। मैं मानता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ आपके, चूंकि आपने इस चीज़ का जिक्र किया था सुहेल वड़ाइच साहब का, मेरा आपसे सवाल था, और आप चूंकि ताल्लुक उसका है कि ये जो अभी सुहेल वड़ाइच साहब ने आर्टिकल लिखा और जिस तरह से उसकी तरदीद की गई है भरपूर अंदाज में ISP, तो सुहेल वड़ाइच पर पीका लॉ नहीं लगना चाहिए? और जो भी साहब इसका जवाब तो आप दे सकते हैं, ये जो इन्होंने बात की है। पहली बात तो ये जो इम्पॉर्टेंट बात है मियां आमिर साहब की, वो है सूबे ज़्यादा बनने की, और मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ कि सूबे बनाए जाएं, ज़्यादा सूबे बनाए जाएं, ज़्यादा हाई कोर्ट्स होंगी, ज़्यादा स्कूल्स होंगे, ज़्यादा वज़ीर आला होंगे, ज़्यादा कंपटीशन होगा। आज वक्त की ज़रूरत है सूबे बनाना। खुदा के लिए इस तरफ सोचें। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा हैं, अगर ये हर ज़िले में फिरें तो साल लग जाएगा इनको सारे ज़िला फिरते हुए, और दूसरी इनकी 5 साल अगर ये वजारत आला में रहें तो इनकी टर्न ही नहीं आएगी दूसरी या तीसरी मरतबा उस सूबे में। तो एक बहावलपुर से बंदा उठता है, बहावल नगर से बंदा उठता है, बॉर्डर से बंदा उठता है, और वो लाहौर आता है इंसाफ के लिए, लाहौर आता है ब्यूरोक्रेसी से काम करवाने के लिए। तो खुदा के लिए सूबे बनाएं, क्यों कि इस एलीट कैप्चर को ख़त्म करें और मज़ीद सूबे बनाएं। सूबे वक्त की ज़रूरत हैं। दूसरी बात, बिल्कुल दूसरी बात भी वो ठीक कर रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं, एक मरतबा पहले भी कहा था कि 3-4 किस्म की चीज़ें हैं जिसमें इमरान खान बाहर आ सकते हैं। एक कि कोई बैरूनी दबाव हो, कोई बैरूनी प्रेशर हो और इमरान खान बाहर आ जाएंगे, वो हुआ नहीं है। दूसरा, 1 लाख लोग निकल आएँ या लाखों लोग निकल आएँ तो बाहर आ सकते हैं, नहीं आए। तीसरा, कोई दरमियान का रास्ता निकले, नहीं निकला। चौथा, अदालतें उठाकर मुकदमे फेंक दें, वो भी इतना आहिस्ता है, इतना स्लो है कि उसमें भी वक्त लग रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है। और भुट्टो साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा वो भी ठीक है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा वो भी ठीक है। और एक वक्त था
कोट लखपत जेल में मरियम नवाज साहबा भी थी, नवाज शरीफ साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, और कोट लखपत जेल लाहौर में, और आगे सड़क पे ट्रैफिक रवां दवां थी। तो ये सच है, लोग नहीं निकलते। और ये भी सच है कि 8 फरवरी 2024 लेकिन को वोट सर के इसका लिए मतलब निकले, फिर लेकिन नहीं बेनजीर साहब निकलते। और नवाज शरीफ साहब ने और- अक्लमंदी की ना, जब लोग निकलते नहीं उन्होंने आराम से डील कर ली। तो ये तो फिर हमाकत है कि जब लोग भी नहीं निकल रहे, जब सुप्रीम कोर्ट भी आपको इंसाफ नहीं दे रही, बकौल आपके केसेस भी कैंगरू कोर्ट्स हैं, बकौल आप मतलब बकौल तहरीक इंसाफ के, तो फिर किस लिए आप बैठे हुए अंदर? जब अवाम तो आपके लिए बाहर निकल ही नहीं रही। इतने पॉपुलर तो आप नहीं है कि अवाम जानो माल का वो तहफ़्फ़ुज़ अपना साइड पे करके आ जाए बाहर। भट्टी साहब जी आप पाकिस्तान के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके हवाले से मेरी और आपकी ऑफ द कैमरा और ऑन द कैमरा बहुत दफ़ा इस पे डिस्कशन हुई, और मैं आपसे एग्री करता हूँ सर कि आप नहीं, पर इमरान को क्या करना चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ, इमरान को क्या करना चाहिए? आज का फैसला भी उसको रिहाई नहीं दिलवाएगा, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, कल का फैसला भी नहीं रिहाई दिलवाएगा। 190 मिलियन पाउंड से अगर उनकी जमानत होती है तो और 2-4 मुकदमों फिर क्या में वो करना अंदर चाहिए? होंगे। सारी जिंदगी अंदर ही उसमें रहेगा जमानत वो? होगी तो अगले में होंगे। नहीं, सारी जिंदगी तो कल का तो खैर कोई पता नहीं, कल का क्या हो जाता है कोई पता नहीं। आज इस वक्त तक तो इसमें कोई शक नहीं, सियासतदान को रास्ते निकालने चाहिए, बंद दरवाजे ठीक खोलने है। चाहिए। लेकिन यही इमरान खान है। आज अगर सूरत हाल यहाँ पहुंची है तो उसकी वजह ये इमरान खान है, यही उसकी वीकनेस है, सर आपका यही पॉइंट उसकी आ गया।